हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सपोज n greater than equal to 3 persons are sitting in a row. Two of them are selected at random. The probability that they are not together is: option A is 1 minus 2 by n, option B is 2 by n minus 1, option C is 1 minus 1 by n, and option D is none of these. So key concept for this question is, our key concept is, probability of a event E is n of E, that is number of favorable outcomes upon total outcomes. ये हमारे पास total outcomes होता है, total outcomes, एंड डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होता है. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी n जो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो. टू ऑफ देम आर सीटेड एट रैंडम. द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट टुगेदर. तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टू पर्सन्स आउट ऑफ n जो है, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग वेज ऑफ चूजिंग total number of ways of choosing two persons out of n. तो ये जो है हमारे पास वो हो जाएगा NC2. एंड आफ्टर सेलेक्टिंग टू पर्सन्स, देन द रिमेनिंग n माइनस टू पर्सन सीट. अब देखिए, जब टू पर्सन्स इसमें से चूज हो गया तो n माइनस टू पर्सन रिमेनिंग बचे. अब जैसे फोर पर्सन्स हैं तो फोर पर्सन्स को अगर सीटिंग करें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 गैप्स देते हैं. तो सिमिलरली n माइनस टू जो है, n माइनस टू विल क्रिएट n माइनस वन गैप्स. अब इन गैप्स में से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास n माइनस टू जो है 1 2 3 4 5 6 अप टू ये n माइनस टू पर्सन जो है, ये n माइनस वन गैप देंगे, यानी इससे एक ज्यादा गैप देगा. n माइनस वन गैप्स ये हमारे पास देंगे. तो इन n माइनस वन में से हम दो को सेलेक्ट कर लेते, तो ये ऑल्टरनेट बैठ जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स. तो ये आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स. और n माइनस टू जो है हमने लिखा है, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल आउटकम्स. अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर रिक्वायर्ड इवेंट ई देखें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें तो ये आ जाएगा आवर प्रोबेबिलिटी ई इज, जो कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ये आ जाएगा n माइनस वन C2 डिवाइडेड बाय NC2. यही हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है. अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आवर प्रोबेबिलिटी ई इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज n माइनस वन C2 डिवाइडेड बाय NC2 है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल. अच्छा, यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया है n-1 C2, ये आपस में फैक्टोरियल टू तरीके से अरेंज भी हो सकते हैं. तो ये आ जाएगा इनटू में फैक्टोरियल टू भी आएगा. अब यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ से इनटू में फैक्टोरियल टू आ जाएगा, बिकॉज इसमें से हमने गैप में सेलेक्ट किया, वो आपस में अरेंज भी हो सकते हैं. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से इनटू में फैक्टोरियल टू आएगा. तो ये आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 - 2, दैट इज n-3 का फैक्टोरियल इंटू टू का फैक्टोरियल. और न्यूमरेटर में अलग से फैक्टोरियल टू है ही, और डिवाइडेड बाय यहाँ से लगाएंगे तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल बाय n-2 का फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल इंटू टू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय टू फैक्टोरियल. और ये आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में चला जाएगा, इंटू में टू फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल आ जाएगा. इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो सिंप्लीफाई करने से ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. और इसमें n-1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लेते हैं n-1 इंटू n-1
इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देते हैं, इंटू टू फैक्टोरियल, और यहाँ पर एन माइनस टू को लिख लेते हैं एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल इंटू, अगेन हम एन फैक्टोरियल को लिख लेते हैं एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एन माइनस थ्री के फैक्टोरियल से एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और एन माइनस वन फैक्टोरियल से एन माइनस वन का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है ये बचेगा टू इंटू एन माइनस टू बाय एन। इसको अगर हम अलग अलग डिवाइड कर दें तो आ जाएगा टू माइनस फोर बाय एन। सो आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज, यहाँ से हमारे पास देखें तो ये जो आपके पास आ रहा है टू का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज क्या है कि हमने जो डिनोमिनेटर में जो टोटल केस में सेलेक्ट किया था उसको अरेंज नहीं किया, बट न्यूमरेटर वाले को अरेंज किया। अगर यहाँ पे अरेंज किया तो इसको भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। सो फैक्टोरियल टू से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हमें फैक्टोरियल टू से इस तरीके से, तो ये आपस में कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो लास्ट में जो ये टू बच रहा है ये कैंसिल आउट हो गया होगा। सो इसका जो वैल्यू है इवेंचुअली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वन माइनस, या सिर्फ ये टू वाला जो टर्म है ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हमने न्यूमरेटर को अरेंज कर दिया बट डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, तो दोनों को अरेंज करेंगे तो कैंसिल आउट होकर बच जाएगा वन माइनस टू बाय एन। अगर ऑप्शंस में देखें तो वन माइनस टू बाई एन जो है ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।